वेलकम टू माय चैनल, जिसमें हम कर रहे हैं एनसीईआरटी 11th क्लास का चैप्टर सेकंड। आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, ये इसका फर्स्ट लेक्चर है। इससे प्रीवियस हमने चैप्टर फर्स्ट सेट्स को कंप्लीट किया था। ठीक है, अगर वो आपने अच्छे से रीड किया है, अंडरस्टैंड किया है, तो ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वहां हमने पढ़ा था ए सेट A is subset of any other set B, two sets are equal। तो ये जो हमने वर्ड्स यूज किए थे पर्टिकुलरली, इज ए सबसेट, इज इक्वल। ठीक है, ये क्या है? दो सेट्स के बीच में हम क्या शो कर रहे थे वहां पे? रिलेशन। ठीक है, इन टर्म्स हम मैनी टाइम्स हम बोलते हैं, कोई भी टू नंबर्स ले लिया आपने अपने मैथ्स में। ठीक है, 14 या 20, तो 14 इज लेस देन 20, 20 इज ग्रेटर देन 14। तो टू नंबर्स के बीच में लेस देन, ग्रेटर देन क्या है? इट इज ए रिलेशन। इसी तरीके से हम सेट्स के बीच में भी रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, तो स्टडी करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं रिलेशंस, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, व्हाट इज योर ऑर्डर्ड पेयर, व्हाट इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। व्हाट इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है आपका? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, फिर इसके डेफिनेशन पर जाएंगे। वी टेक टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स लिए आपने, A एंड B, कोई भी दो सेट लिए A एंड B। ठीक है, A को हमने ले लिया रेड ब्लू कलर, एंड B सेट में कोई ऑब्जेक्ट्स रखी हमने, B1, B2, B3। अब इन दो सेट्स के बीच में जो हम रिलेशन शो करेंगे उसको बोलेंगे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने समझाने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, इन दोनों सेट्स के बीच में रिलेशन शो करेंगे अब हम। व्हाट इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट है? ये बोला B1, B2, B3। ये लिया हमने सेट B के एलिमेंट्स, और ये आपने रखे सेट A के एलिमेंट्स रेड एंड ब्लू। ठीक है, जो कलर दिया था। अब इन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे शो करेंगे हम? इसकी नोटेशन होती है, ये प्रोडक्ट का साइन लगा देते हैं हम दोनों सेट्स के बीच में, A क्रॉस B, और योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B। और इसको हम लिखते हैं, एक बार हम लिखेंगे सेट B के एलिमेंट्स B1 के साथ, रेड कलर को लेंगे फर्स्ट इन एलिमेंट्स के साथ B सेट के, देन ब्लू कलर को लेंगे। ठीक है, सेट B के एलिमेंट्स के साथ, और ये आपका बन जाएगा रेड विथ B1, रेड विथ योर B2, रेड विथ योर B3, देन अगेन ब्लू के साथ लेंगे B1, ब्लू, B2, ब्लू, B3, और इसको किसमें हम क्लोज कर देंगे? बाय कर्ली ब्रेसेस। तो ये जो आपने शो किया, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट A एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेट B, दिस इज नोन एज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B। और इन दोनों की हम नोटेशन करते हैं ये मल्टीप्लाई के साइन से। यही कहलाता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट्स। ठीक है, और ये जो है आपके, जो रेड सेट B के एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं हम? पेयर बना रहे हैं। तो इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हो आप इनको? ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे इनको? ऑर्डर्ड पेयर्स। पेयर मीन्स टू, तो दिस इज योर ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट हमने लिया सेट A से, सेकंड एलिमेंट हमने लिया सेट B से, और आपने एक रिलेशन बना दिया सेट A एंड सेट B एलिमेंट्स के बीच में, और दैट इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B। अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, इसको कैसे हम
डिनोट करते हैं, कैसे हम नोट करते हैं डेफिनेशन को। नोट करते हैं यहां से। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। फर्स्ट इसकी अब हम रीड आउट करेंगे डेफिनेशन। आपने एग्जांपल की हेल्प से समझ लिया है, तो लेट P and Q be any two sets and P belongs to P and small q belongs to your set Q, then the ordered pair of elements from set P and Q is known as your Cartesian product of two sets. Is known as Cartesian product of two sets P and Q। जो भी आपने सेट्स लिए हैं ये उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। और इसकी नोटेशन है आपकी P क्रॉस Q इक्वल्स टू PQ। ठीक है, ये क्या है आपका ऑर्डर्ड पेयर, वेयर P बिलोंगिंग्स टू सेट P and Q belongs to set Q। क्लियर? इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट P and Q विच इज इक्वल्स टू PQ। और इसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या होते हैं आपके ऑर्डर्ड पेयर्स, वेयर P बिलोंगिंग्स टू, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका सेट P से बिलोंग करेगा, Q जो कि सेकेंड एलिमेंट है वो आपका सेट Q से बिलोंग करेगा। क्लियर है डेफिनेशन? उसके बाद इफ एनी सेट इज एम्प्टी, इसको नोट करके कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट थिंग्स को नोट में डाल के नोट कर लेना अपने रजिस्टर में। तो इफ एनी सेट इज एम्प्टी, अगर इनमें से P या Q में से कोई भी सेट आपका फाई के इक्वल हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, देन जो ये दोनों सेट्स का हमने प्रोडक्ट लिया है P क्रॉस Q, वो भी आपका क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। इफ एनी सेट इज एम्प्टी देन योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स P एंड Q इज ऑल्सो एम्प्टी। और एम्प्टी को हम किससे डिनोट करते हैं? 5 से। तो अगर आपको सेट्स का कंसेप्ट क्लियर है, उसी का यूज करेंगे हम फर्दर इन रिलेशंस। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट टॉपिक भी अच्छे से अंडरस्टूड होगा। तो ये है इसकी डेफिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। फर्स्ट इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है इसकी डेफिनेशन? चलते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पे। फॉर एग्जाम्पल लेट ए कोई भी सेट लिया हमने, उसके एलिमेंट्स मान लिए A1, A2, A3 एंड सेट B के एलिमेंट्स ले लिए B1, B2, B3, B4। देन A क्रॉस B, A क्रॉस B कैसे लिखोगे आप?
ये सिंपल मैं आपको समझाने के लिए फर्स्ट आपको अंडरस्टूड हो जाए कि हम ऑर्डर्ड पेयर कैसे लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कुछ नहीं बच्चा, फर्स्ट एलिमेंट हम सेट ए से लेंगे एंड सेकंड एलिमेंट हम सेट बी से लेंगे, और इसको सिंपली आप अभी अंडरस्टूड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ये सेट बी के एलिमेंट्स नोट कर लिए हमने यहाँ पे, और ये आपने सेट ए के एलिमेंट्स ले लिए हैं। 3 एलिमेंट्स लिए तो 3 दिखा दीजिए, A1, A2, A3। ठीक है, फर्स्ट ये A1 B1 के साथ पेयर बनाएगा, देन B2 के साथ, फर्स्ट A1 B1 के साथ, देन B2, देन B3, देन योर B4। ठीक है, फिर ऐसे ही ये A2 बनाएगा, फर्स्ट आपका ये B1 के साथ बनाएगा, देन B2, देन B3, देन योर B4। ऐसे ही A3 बनाएगा, पहले B1 पे, देन B2 पे, देन B3 पे, देन योर B4 पे। ठीक है, और इसको हम नोट लिखेंगे कैसे, ये कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। फर्स्ट A1 B1, देन सेकंड A1 B2, A1 B3, A1 B4। ठीक है, ये तो बना दिए हमने ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ये आपने फर्स्ट A1 लिया विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट B। अब सेकंड उठाएंगे यहां से A2 B1। अब A2 के साथ पेयर अप करेंगे, B2 A3 B3 एंड A3 B4। सॉरी, ये A2 ही ले रहे हैं ना, A3 नहीं आएगा यहाँ पे, B3 आएगा, और ये आपका A2 ही रहेगा क्योंकि हम A2 के साथ पेयर अप कर रहे हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। तो A2 B1, A2 B2, A2 B3 एंड A2 B4। नेक्स्ट ये पेयर अप करेंगे A3 के साथ सेट B के एलिमेंट्स, A3 B1, A3 B2, A3 B3 एंड A3 B4। ठीक है, ये आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। फर्स्ट एलिमेंट आपका सेट ए से लेंगे, सेकंड एलिमेंट आपका सेट बी से लेंगे। फर्स्ट आपने A1 एलिमेंट के ऑर्डर्ड पेयर बनाए विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन A2 एलिमेंट के विद द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, देन A3 के साथ। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट ए का बी के साथ। इस तरीके से आप पेयर अप करेंगे। ओके, अब नोट करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। नोट करते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। फर्स्ट है, आपने अभी शो किया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर आपके एलिमेंट्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मींस फर्स्ट एलिमेंट इक्वल है सेकंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट इक्वल है सेकंड एलिमेंट के, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल होंगे किन्हीं टू कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के, देन वो सेट्स क्या कहलाएंगे आपके इक्वल सेट्स। क्या कहलाएंगे आपके इक्वल सेट्स। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if and only if corresponding elements of first and second pair are equal. That is, for ordered pair, कोई दो ऑर्डर्ड पेयर आपने चूज किए, फॉर ऑर्डर्ड पेयर्स
AB and XY, they are equal if and only if A equals to X and your B equals to Y. मीन्स फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर के, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, तो ये आपके क्या कहलाएंगे दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स? इक्वल। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ का मीनिंग है इनको हम तभी बोलेंगे इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स जब फर्स्ट एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होगा सेकंड एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकंड देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका। सेकंड है इफ देयर आर P elements in set P and Q elements in set Q, P elements आपके सेट P में है and Q elements in set Q, then P cross Q elements are in Cartesian product of set P and Q. It means, इसका मतलब क्या है? If NP equals to P and NQ equals to Q, then NP cross Q, कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे, is equals to P cross Q. ठीक है, number of elements in the ordered pair of set P and Q is equals to number of elements, दोनों के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आ जाएगा in the set P and Q. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें एक एग्जाम्पल देखिए। इफ A equals to 1 2 and B equals to 2 3, then A क्रॉस B, पहले इसका ऑर्डर्ड पेयर लिखिए फिर एलिमेंट्स चेक करना। इसका A क्रॉस B क्या हो जाएगा? मैं ऊपर करवाती हूँ एग्जाम्पल, यहां करते हैं इसको। क्या आपने पॉइंट नोट किया? अब इसका एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल लेट A कोई भी सेट ले लीजिए, ठीक है, उसके एलिमेंट्स हमने लिए 1 and 2 and B equals to 2 3, then A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे? पहले आप एलिमेंट्स बाद में चेक करेंगे, पहले इसका ऑर्डर्ड पेयर निकाल लीजिए। ऑर्डर्ड पेयर बनेगा आपका 1 2 1 3 2 2 2 3। क्लियर है? ये फर्स्ट एलिमेंट का बनाया, पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, देन सेकंड एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर लिए विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर आ गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी के लिए इसके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब चेक करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। कितने आपके? 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2। तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, मीन्स यही तो थे आपके पी एंड क्यू। पी क्या है यहाँ पे आपका 2 और क्यू भी क्या है 2। इट मीन्स 2 क्रॉस 2 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। 4 आए। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। ये था आपका सेकंड पॉइंट। ये इसका हमने एग्जाम्पल से क्लियर कर ली है इसकी स्टेटमेंट। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में। और क्या कर रहे हैं हम? इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। थर्ड है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट में, नोट करिए। इफ वन ऑफ द 2 सेट्स, कोई भी एक सेट दोनों में से अगर आपका इनफाइनाइट हो जाए, देन उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा?
then Cartesian product shall also be infinite. क्या बोल रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल, लेट A इक्वल्स टू ए बी, ये तो हमने कोई फाइनाइट सेट ले लिया, सेट ए, ठीक है, क्लियर, एंड बी इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लिया हमने, ये क्या है आपका इनफाइनाइट सेट है। अब जब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे दोनों सेट्स का, तो जो इनके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो आपके फाइनाइट आएंगे या इनफाइनाइट आएंगे? निकाल सकते हो आप फाइनाइट? नो, क्या आएंगे आपके इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स, मींस उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा? इनफाइनाइट। अगर आपका एक सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट है और सेकंड के इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम निकालेंगे ए क्रॉस बी का, तो उनमें भी एलिमेंट्स क्या आएंगे आपके? इनफाइनाइट। तो ये आपके बनेंगे क्या? आप फाइनाइटली निकाल सकते हो? नो, फर्स्ट ए के साथ लेंगे, निकालते जाइए, ठीक है। यहां तक दिया हुआ है आपको तो लिख दीजिए, बाकी क्या आप बता सकते हो कि एंड कहाँ होगा? एंड तो आपको पता ही नहीं है, स्टार्टिंग पता है, ठीक है। ऐसे बी के साथ भी स्टार्टिंग तो आपको पता है, ठीक है, लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता है। इट मीन्स ये क्या बनाएगा आपका? इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो किसी भी अगर एक सेट में आपके इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में भी इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे आपके, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्लियर है। चलते हैं फोर्थ रिजल्ट पे। फोर्थ रिजल्ट है आपका फॉर ए क्रॉस ए। अभी तक आपने टू सेट्स लिए थे, अगर हमने 3 टाइम्स ले लिया कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए का, तो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसा आएगा आपका? पहले हम बोलते थे ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे क्या बोलेंगे? 3 टाइम्स आ गया, तो अब इसको बोलेंगे पेयर मीन्स 2, ठीक है, एंड 3 मीन्स 3 को बोल देंगे ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, एंड ए बी सी इज ट्रिपलेट फॉर ए क्रॉस ए। 2 एलिमेंट्स आते थे तो हम बोलते थे पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, और 3 एलिमेंट्स लेंगे तो बोल देंगे ट्रिपलेट, सिंपली, ठीक है। तो ये आपने रीड आउट किए कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये इसके क्वेश्चंस कुछ हम तो स्टार्ट करते हैं। Exercise 2.1. Question number first. If ये आपका गिवन है क्वेश्चन में, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है 5/3, 1/3, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो कोई भी 2 ऑर्डर पेयर्स हम इक्वल कब बोलते हैं? हम इक्वल बोलेंगे, आपका फर्स्ट पॉइंट था। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जब हम रीड आउट कर रहे थे तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको उसमें लिखवाया था। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को हम इक्वल कब बोलते हैं? जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपके इक्वल होंगे दोनों ऑर्डर्ड पेयर के। कोरस्पॉन्डिंग मीन्स फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट and second equals to second. From above, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है आपका x/3 + 1, फर्स्ट एलिमेंट कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, एंड y - 2/3 इक्वल हो जाएगा 1/3 के। तो यहां से आप फाइंड आउट कर लोगे वैल्यूज ऑफ x एंड y।
निकाल लीजिए। x/3 इक्वल्स टू 5/3 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा आपका 2/3, मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 2। ऐसे ही y की निकालेंगे यहाँ से, y इक्वल्स टू इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3/3 मीन्स 1। तो फाइंड आउट कर लिया आपने x और y की वैल्यू। इस तरीके से अगर आपके कोई दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हैं तो हमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल ले लेना होता है और फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वैल्यूज। ये आपका आंसर है। क्लियर? चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है आपकी बुक से, इफ सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, मीन्स आपको एन ए गिवन है 3, एंड सेट बी के एलिमेंट्स गिवन है आपको 3, 4, 5, इट मीन्स एन बी कितना गिवन है, ये भी 3 है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ए क्रॉस बी। आपको ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो ये आपने रीड किया था इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में। ठीक है, ऑल्सो आपने अपने नोट्स में नोट किया होगा। तो ये आ जाएगा एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू पी क्रॉस क्यू लिखा था हमने, वेयर पी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी एंड क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट क्यू। जो भी सेट आपको गिवन है वहां पे अपने पी क्यू लिखा था, यहाँ सेट ए और बी लिखा हुआ है। 3 क्रॉस 3 मीन्स 9 एलिमेंट। सिंपल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इफ जी, कोई जी सेट दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स है, एच सेट दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड जी क्रॉस मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच, एंड एच क्रॉस जी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एच एंड जी। निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट जी क्रॉस एच, तो ये आपका आ जाएगा। कैसे लेते थे हम इसके ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट जी एंड सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम सेट एच। तो पहले 7 के साथ बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर, ये 7 5 7 4 7 2, देन 8 के साथ। क्लियर? 8 5 8 4 8 2, ये आ गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच। अब हमें निकालना है एच क्रॉस जी। इसमें फर्स्ट एलिमेंट हम किसका लेंगे, एच का, और सेकंड एलिमेंट फ्रॉम जी। अब हम फर्स्ट 5 के साथ बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ये आपका आएगा 5 7, सेकंड एलिमेंट सेट जी से लेंगे 5 8। ठीक है, नेक्स्ट अब हम 4 के साथ बनाएंगे ऑर्डर्ड पेयर्स। फर्स्ट एलिमेंट इज योर 4, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम सेट जी 4 7 4 8। क्लियर? थर्ड हम लेंगे 2 के साथ, 2 7 2 8। क्लियर? ये आ गया आपका जी क्रॉस एच, ये एच क्रॉस जी। अब यहां से आपने एक और रिजल्ट नोट किया होगा, वो क्या, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स लेते हैं तो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डजंट होल्ड इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो इसको हम इम्पोर्टेंट करके नीचे नोट कर लेंगे, ये भी आपका इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। दैट इज जी क्रॉस एच इज नॉट इक्वल्स टू योर एच क्रॉस जी। ये पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आप आराम से यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो देख के इस प्रॉब्लम को कि आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है इन केस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में। तो इसको इम्पोर्टेंट करके नोट कर लेना, नोट लिख के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी does not hold in Cartesian product of sets.
क्लियर? यहाँ से आपको क्लियर है कि ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं करती है इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो आज हमने रिलेशंस में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ा, ठीक है, उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स किए। देन आपके एक्सरसाइज से 1, 2, 3 क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। Thank you so much.